इसमें टोटल फूड आइटम जो है सो 43,000 किलो से ज़्यादा है। नहीं, वो खरीदने वाले को तो आप कंज्यूमर हैं, दे आर तो विक्टिम्स। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के साइबर सेल ने एक अत्यंत संगठित एवं सुव्यवस्थित रैकेट का पर्दाफाश किया है, जो एक्सपायर्ड अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडेड खाद्य उत्पादों के अवैध आयात, निर्माण एवं एक्सपायरी तिथियों में हेराफेरी, फर्जी बारकोड प्रिंटिंग तथा एक्सपायर्ड उत्पादों की रीपैकेजिंग कर इन्हें देश भर में असली बताकर बेचने में संलिप्त था। इस कार्रवाई में कुल लगभग 4.3 करोड़ मूल्य के खाद्य पदार्थ व सामग्री बरामद की गई है। बरामद किए गए एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थ देश भर में मुख्य रिटेल चेन, शॉपिंग मॉल तथा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेचे जा रहे थे, जिसमें जन स्वास्थ्य को गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा था। विशेष रूप से बरामदगी में शिशु आहार, बेबी फूड एवं अन्य उपभोग्य वस्तुओं शामिल होना अत्यंत चिंताजनक है। इस कार्रवाई निरीक्षक मनजीत कुमार के नेतृत्व में एसीपी श्री अनिल शर्मा के पर्यवेक्षण में तथा डीसीपी श्री आदित्य गौतम के समग्र मार्गदर्शन में की गई, जिनके निर्देशन में सतत एवं खुफिया आधारित कार्रवाई पर पूरे आपराधिक नेटवर्क को ध्वस्त किया गया। मामले की उत्पत्ति जहां से ये स्टार्ट होता है, विशिष्ट गुप्त सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच को ज्ञात हुआ कि कुछ व्यक्ति अवैध रूप से एक्सपायर्ड अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड खाद्य उत्पादों को बेहद कम कीमतों पर भारत में आयात कर रहे हैं। इन उत्पादों की निर्माण एवं एक्सपायरी तिथियों में धोखाधड़ी पूर्ण परिवर्तन कर, फर्जी बारकोड एवं बैच नंबर चिपकाकर तथा रीपैकेजिंग कर उन्हें ताज़ा निर्मित आयातित उत्पाद दर्शाते हुए बाजार में खपाया जा रहा था। सूचना के आधार पर दिल्ली के सदर बाजार क्षेत्र में पहाड़ी धीरज एवं फैज़गंज इलाके में छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान मास्टरमाइंड सहित कुल 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया तथा दुकानों व गोदामों में भारी मात्रा में एक्सपायर्ड अंतर्राष्ट्रीय खाद्य उत्पाद बरामद किए गए। मौके पर खाद्य सुरक्षा विभाग जीएनसीटी के अधिकारियों को बुलाया गया, विधि अनुसार सैंपल लिए गए तथा संपूर्ण सामग्री को सीज किया गया। मोडस ऑपरेंडी जांच में खुलासा हुआ कि मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड अटल मुंबई स्थित थोक एजेंट, जिसमें 2 हैं वहां पर मुंबई वाले, माध्यम से यूके, यूएसए, दुबई एवं अन्य देशों से निकट एक्सपायर्ड अंतर्राष्ट्रीय खाद्य उत्पाद अत्यंत कम दामों में आयात करता था। भारत पहुंचने पर अधिकांश उत्पाद एक्सपायर हो चुके थे अथवा मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो जाते थे। कानून के अनुसार इन्हें नष्ट करने के बजाय आरोपी द्वारा अवैध रूप से उत्पादों का रीपैकेजिंग किया जाता था, जिसमें निर्माण एवं एक्सपायरी तिथियों में परिवर्तन, लेबल एवं उत्पाद जानकारी में हेराफेरी, फर्जी बारकोड, बैच नंबर एवं एमआरपी चिपकाना, नए जैसे दिखने वाले रैपर में रीपैकेजिंग। इन मिलावटी उत्पादों को मॉडर्न बाजार, फूड स्टोरीज, नेचर बास्केट, प्रमुख रिटेल चेन, बड़े मॉल तथा विभिन्न ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे देश भर में थोक में सप्लाई किया जाता था। इससे भारी अवैध मुनाफा कमाया जा रहा था और जन स्वास्थ्य को गंभीर खतरे में डाला जा रहा था। पूर्ण प्रिंटिंग, सीलिंग तथा डेट ऑल्टरिंग मशीन की बरामदगी से एक पूर्ण विकसित अवैध मिलावट एवं रीपैकेजिंग फैक्ट्री के संचालन की पुष्टि हुई है। हमने जो केस रजिस्टर किया उसमें हम सेक्शन बता देते हैं। 355/25 थाना क्राइम ब्रांच में केस रजिस्टर हुआ है। इसमें जो है सो सेक्शन है 275, 318(4), 336, 340 एवं 61(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत पंजीकृत की गई है। इसमें हम आपको बेसिक बताते हैं, यह एडल्ट्रेटेड फूड है जो सेक्शन यूज़ किए गए हैं, चीटिंग है, फॉर्जरी है और
क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ये जो सेक्शन है ये 4 चीज़ दिखा रहे हैं आपको। इसके अलावा हमने 7 आदमी टोटल वहाँ मौके पर मिले, जिसमें 3 को हमने अरेस्ट किया है। इसमें मास्टरमाइंड अटल जायसवाल है, 54 साल इसका एज है। बाकी 2 इसके मैनेजर हैं, शिव कुमार और विश्वजीत, और बाकी 4 आदमी को हमने बाउंड डाउन किया है, उनको अरेस्ट नहीं किया है। इस कार्रवाई की निरीक्षक मंजीत, जो हमारे साथ बैठे हैं, के नेतृत्व में की गई, जिसमें एसआई प्रवेश, एएसआई कंवरपाल, हेड कांस्टेबल विपिन, मनीष, विनोद, सोहनपाल, राजेश, अनुज, कांस्टेबल सचिन, वुमेन कांस्टेबल आरती आई है, एवं वुमेन कांस्टेबल रेनू शामिल हैं। कार्रवाई एसीपी श्री अनिल शर्मा, जो हमारे बाएं तरफ बैठे हैं, एवं डीसीपी आदित्य गौतम के समग्र मार्गदर्शन में संपन्न हुई। क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस जन स्वास्थ्य एवं उपभोक्ता सुरक्षा की रक्षा के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराती है। मिलावटी एवं एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थों के अवैध व्यापार में संलिप्त सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा इस प्रकार के खतरनाक उत्पाद जनता तक न पहुंच सके, इसके लिए हमारा जो है सो कमिटमेंट है। आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इसमें क्या पहले कभी पकड़े गए थे? नहीं, ये कभी पहले पकड़े नहीं गए। ये इन्होंने स्टार्ट किया है 2019 से, और जो एक्सपायर्ड हमने ये प्रोडक्ट सीज़ किया है वो 2022 के बाद से हैं। हमने जो है सो जो हमारा मौके पर सीज़ हुआ है उसमें मैं आपको बता दूं कि हमारे पास टोटल सीज़र क्या क्या चीज़ की है। इसमें टोटल फूड आइटम जो है सो 43,000 किलो से ज़्यादा है। पीने के जो है सो वो 14,000 साढ़े 14,000 लीटर से ज़्यादा है। स्नैक्स हो गया, चॉकलेट्स हो गया, बिस्किट्स हो गए, वो 6,000 से ज़्यादा हैं, 6,000 केजी में। और केचप, सॉसेस, विनीगर, मेयोनेज़ 23,000 किलो से ज़्यादा है, 23,000 किलो से ज़्यादा है। हमारे पास जो इसको रीपैकेजिंग और नया बारकोड और नया डेट डालना, इसके लिए जो हमारे पास उनके पास जो इक्विपमेंट था उसको जो हमने सीज़ किया है, उसमें हैंड हेल्ड इंकजेट प्रिंटर्स हैं, कार्ट्रिज एंड स्टील प्लेट्स हैं, टेपिंग एंड सीलिंग मशीन है, थिनर, केमिकल, ग्लू गम्स हैं, फेक लेबल रोल्स हैं एंड बारकोड स्टिकर्स हैं। ये लंबे समय से ऑपरेट कर रहा होगा, इसकी और चेन भी होगी आगे पीछे? इसकी चेन है आगे पीछे। जो एक्चुअल इम्पोर्टर हैं जो मुंबई बैठे हैं, उसमें से 2 आदमी हमने आइडेंटिफाई किया है, उसका भी नाम बोलना ठीक नहीं रहेगा। सर, जो मॉल के जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं, वो लोग फिक्स जगह से सामान खरीदते हैं, तो उनकी रेट फिक्स होता है, तो ये तो सस्ते में बेचते होंगे, तो क्या जो मॉल के जो लोग मैनेजर हैं जो सामान खरीदते थे उनकी भी मिली भगत है? हाँ, उनकी भी मिली भगत अभी आ रही है, वो अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली उनका भी इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। और जैसे आपने कहा कि 2019 से इन्होंने शुरू किया है, तो क्या कोई ट्रिगर इनको कोरोना काल से मिला, या फिर ये मुनाफे के लिए डायरेक्ट इसमें घुसा है, या फिर ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जैसा बहुत दिनों से, लेकिन 2019 से ऑपरेट कर रहे थे, तो मीन्स इनको ऐसा करने का आइडिया कहाँ से आया, कैसे? अब आइडिया तो क्रिमिनल माइंड है, पता नहीं आइडिया कहाँ से आया, लेकिन ये है कि ये बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहे थे और कोविड के पहले से स्टार्ट किए। ऑनलाइन बिजनेस जो है सो कोविड के टाइम में काफ़ी फ्लरिश किया, तो हो सकता है आइडिया उनके पास से आया। अभी हमारी बातचीत चल रही है, इनसे इंटरोगेशन चल रहा है। सर, कोई ऐसे बैंक अकाउंट मिले हैं जिसमें कुछ पैसा आगे पीछे हुआ हो, प्रोडक्ट कितना पैसा इन लोगों ने कमाया, क्या है कुछ? पैसा जाहिर है कमाया होगा, बैंक अकाउंट डिटेल, कंपनी डिटेल, वो सारा भी हम कलेक्ट कर रहे हैं। हाँ जी, बताइए। सर, एक्सपायर्ड मंगाने का क्या प्रोसेस था, कैसे एक्सपायर्ड मंगाते थे? एक्सपायर्ड ये एफएसआई का जो रूल कहता है 60% ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ और 3 मंथ्स, वो विच एवर इज लेस, उसके हिसाब से ये मंगाते हैं। नॉर्मली 6 महीना होता है, तो या तो 4 महीना हो या 3 महीने की कहानी है इसमें। अब ये जो है सो एक्चुअली जो फूड प्रोडक्ट आया इंडिया में, उसको इनको डिस्ट्रॉय करना चाहिए, इन्होंने डिस्ट्रॉय नहीं किया और इसको जो है सर्कुलेशन में बरकरार रखे। तो ये एक इशू है जो हम लोग उसको भी देखेंगे। इसमें जो है सो एक्सपर्ट ओपिनियन भी हम ले रहे हैं। सर, किन-किन बड़े इलाकों में, किन-किन बड़े मॉल्स में ये सप्लाई करते हैं? मॉल्स तो सारे कवर होंगे, जहाँ पर ये कौन सा जगह हमने बताया आपको, मॉडर्न बाज़ार, फूड स्टोरी, ये सारा चीज़ हमने बताया, नेचर्स बास्केट, ये सारे जगह ये इस्तेमाल हो रहे हैं, बिक रहा है। बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं जो कि इसको यूज़ कर रहे हैं।
अगर आप ब्रांड्स का नाम ले पाए जिनका ब्रांड्स का नाम हम ये 2-4 बता सकते हैं, बाकी लिस्ट हम आपको दे देंगे। जो मेजर है वो आपके भी मतलब कि ये आ गए। इसमें ओरियो है, मिनी ओरियो है, बिस्किट्स हो गए, फैंटा ज़ीरो शुगर, कोको कोला भी है, माउंटेन ड्यू है, डबल शॉट है, ट्रिपल शॉट है, कॉफ़ी ओरिजिनल्स हैं, नेस्कैफ़े भी है, स्टारबक्स भी है। इसके अलावा सॉस में हेंस केचप है, हेंस टोमेटो सूप है, चॉकलेट्स में बिस्कॉफ है, न्यूटेला है, लिंट भी है, कैडबरीज है, आइस ब्रेकर्स हैं, प्रिंगल्स हैं, लेज हैं, चीटोज़ हैं। ये सारे चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली जो इंपोर्ट कर रहे थे उसको यूज़ कर रहे हैं। केलॉग्स हैं और सारे के सारे इंपोर्टेड मटेरियल हैं, जिसका जो है सो जो लोग जानबूझ के एक्सपायरी माल खरीद रहे थे मॉल्स वगैरह में, क्या उनके खिलाफ एक्शन लेना है? नहीं, वो खरीदने वाले को तो आप कंज्यूमर हैं, दे आर तो विक्टिम्स। ये पुराने और एक्सपायरी उनको पता होता तो कौन लेगा। सर जो बीच की चेन है उसकी बात चल रही है। जी, बीच की चेन वाली बात तो इट इज़ ऑल हैंड इन ग्लव्स। वो तो मिलके ही कर रहे हैं ना, मैनेजर हो गया, सेलर हो गया, बायर हो गया, सब आपस में मिलके कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली विद पिक्यूनरी गेन्स, इनको कुछ ना कुछ तो फायदा हो रहा होगा, इसलिए इन्होंने ये काम किया है। सर रीपैकेजिंग में जाहिर सी बात है ये एक्सपायरी डेट से छेड़छाड़ करते होंगे या उसको रीपैकेज करते होंगे। जी। इसकी फैक्ट्री वगैरह क्या थी, कैसे? तो फैक्ट्री में इनका गोडाउन है, जो काफ़ी बड़ा गोडाउन है सदर बाज़ार में। और आप सोचिए कि अब 43,000 किलो फूड आइटम है, एक सिंगल आइटम है, 14,000 लीटर जो है सो ये है ड्रिंक्स है। तो काफ़ी बड़ा गोडाउन था ये। और ये बेसिकली रैपर को चेंज करते थे कुछ केसेस में, कुछ में उसको इरेज करते थे थ्रू थिनर, और फिर से उसको प्रिंट करते थे और नया बारकोड डालते थे उस पर। 1 लाख से ज़्यादा रैपर इस्तेमाल हुआ है इसमें। तो काफ़ी बड़ा रैकेट है ये। सर अनुमानित कितने करोड़ का कहा जाए? 4.3 करोड़ से हमने बताया अंदाजन। बाकी तो और अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये जो है सो और इसको हम डिटेल में जाएंगे, और भी रिकवरी हो सकती है। और अभी तो इनिशियल स्टेज है इन्वेस्टिगेशन का। हम बाकी चीज़ में जब जाएंगे, इसके अकाउंट्स में जाएंगे, कंपनी डिटेल में जाएंगे, तो हमें और भी बहुत कुछ मिलेगा।